नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोहा से स्वर्ण निर्माण विधि। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए जो लोग स्वर्ण निर्माण करना चाहते हैं, कीमियागरी सीखना चाहते हैं, वो लोग आज के इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं, शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आते रहते हैं। इसलिए साथियों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का ये चमत्कार है, जिसे आज हम बताने जा रहे हैं। साथियों, कीमियागिरी एक ऐसी विद्या है जिसको करने वाला बंदा स्वयं सिद्ध हो जाता है। साथियों, आज की जो विधि हम आपको बता रहे हैं, ये विधि बहुत प्राचीन है। साथियों, ये एक आंखों देखा हाल है। खैर, इस विधि पर हमने प्रैक्टिकल तो नहीं किया है, लेकिन इसे अपनी आंखों से जरूर देखा है। दोस्तों, अगर आप लोगों के ये विधि समझ में आती है तो आप इसे जरूर करें, और यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप ना करें। साथियों, हम बार बार यही कहते हैं कि जिस बंदे को समझ में आए वो करे, और जिसे समझ में ना आए वो ना करे। हाँ, लेकिन विधि बिल्कुल सही है। जो विधि हम आपको बता रहे हैं, ये विधि बिल्कुल 100% सत्य है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये वाक्य बहुत पहले का है, जब हम बचपन में थे, बहुत छोटे थे। साथियों, उस वक्त गाड़ियां, लोहार इधर उधर गाड़ियां लेकर घुमा करते थे। साथियों, उस जमाने में एक गाड़िया लोहार हमारे गांव में पधारे। ये तो पता नहीं वो कहां के रहने वाले थे, लेकिन अपने संपूर्ण परिवार सहित हमारे गांव में पधारे। साथियों, वो लोहार गांव में आकर के और बीच गांव में अपना आरण लगा देते हैं। वहां पर लोहे को कूट पीट कर औजार बनाना शुरू करते हैं। साथियों, उसी गांव में एक महात्मा रहते थे, जिनका नाम था सीताराम गिरी। साथियों, सीताराम गिरी महाराज बहुत बुजुर्ग थे। तो दोस्तों, सीताराम गिरी महाराज एक सरिया निकालते हैं। सरिया बहुत मोटा था। सरिया निकालकर उस सरिये को लेकर उन लोहारों के पास पहुंच जाते हैं और उन लोहारों से कहते हैं कि इसके पाना बना दो, इसे आगे से पैना कर दो। दोस्तों, लोहार सरिये को लेता है और गर्म करता है। गर्म करके कोट पीट करके उसका पाना बना देता है। साथियों, इसी के साथ ही सीताराम गिरी जी महाराज ने और भी कई आइटम बनवाए, जैसे कुल्हाड़ी, कई तरह की, कई डिजाइन की, भिन्न भिन्न प्रकार की कुल्हाड़ी महाराज ने वहां बनवाई। साथियों, इसके बाद ये चमत्कार होता है। सारे औजार बनवाने के बाद अब बात आती है लोहार को पैसे देने की। साथियों, बाबा जी ने लोहार से पूछा कि भाई, तुम्हारे कितने पैसे हो गए? तो लोहार ने उस जमाने में 200 रुपए बना दिए। साथियों,
बाबा जी के पास देने को पैसा नहीं था। पहले तो बाबा ने मना किया कि क्या बाबा जी को लूटेगा, बाबा जियों से पैसे लेगा, लेकिन लोहार नहीं माना। साथियों, अंत में बाबा जी ने कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हें 200 की जगह बहुत पैसे देके जाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, तभी बाबा जी ने उस सरिया को उठाया जिसमें पाना बनवाया था। अब उसे दूसरी ओर से अग्नि में तपाने को कहा। लोहार ने कहा कि बाबा जी, अभी तो इस सरिये को तपाकर कूट पीट कर एक साइड पाना बना दिया है, और अब आप क्या दूसरे सिरे पर भी पाना निकलवाना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं कहता हूं वो करो, आप इसका दूसरा हिस्सा है उसे गर्म करो, तपाओ, सुर्ख कर दो। साथियों, बाबा जी के कहने पर, जिद करने पर लोहार ने शरीर के दूसरे हिस्से को आरण में दिया और उसे गर्म किया। जब वो सुर्ख हुआ, लाल हुआ, तो साथियों, बाबा जी ने बहुत बढ़िया चमत्कार किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। प्रिय साथियों, बाबा जी ने अपने झोले में से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, बोतल निकाली। प्रिय दर्शक मित्रों, अब वो जैसे ही लोहा गर्म होता है, तब बाबा जी से लोहार कहता है कि बाबा जी, अब ये गर्म हो गया है, सुर्ख हो गया है, अब इसका क्या करें? तब बाबा जी ने अपने झोले में हाथ दिया और झोले में से एक कांच की छोटी सी शीशी निकाली जिसमें रेड कलर का कुछ पदार्थ भरा हुआ था। साथियों, बाबा जी ने उस शीशी को खोला और गर्म तपते हुए लोहे के एक सिरे पर उस शीशी में से थोड़ा सा केमिकल सा या तेल जैसा उस पर डाल दिया। प्रिय साथियों, जैसे ही बाबा जी ने वो केमिकल, वो तेल उस सरिये के हिस्से पर डाला, तो साथियों, देखने वाले हैरान रह गए। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, पलक झपकते ही आयरन गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। साथियों, बाबा जी ने लोहार से कहा कि भाई, इसे यहां से काट दो। जितना वो टुकड़ा स्वर्ण बना, उतना बाबा जी ने कटवा दिया। साथियों, वो लोहा बिल्कुल आर पार गोल्ड था। बहुत मोटाई थी, लेकिन अंदर तक वो पूर्णतः गोल्ड था। साथियों, लोहार ने काटा, छीनी हथौड़ा लिया, फिर से गर्म किया और छीनी हथौड़े की सहायता से उसे काट कर अलग किया। प्रिय दर्शक मित्रों, कुछ हिस्सा गोल्ड का, कुछ हिस्सा उस सरिये के अंदर भी रहा। प्रिय दर्शक मित्रों, तब बाबा जी ने उस लोहार से कहा कि भाई, अब आप इसे सुनार के पास ले जाओ और बेच करके आओ, तुरंत जाओ। प्रिय दर्शक मित्रों, लोहार तुरंत उस लोहे से बने गोल्ड को लेकर सुनार के पास पहुंचा और उसे बेचकर तुरंत बाबा जी के पास आया। साथियों, उस जमाने में वो गोल्ड, वो लोहे से बना गोल्ड 2-2.5 लाख रुपए का बाजार में बिका। साथियों, लोहार ने लाकर वो पैसे बाबा जी को दे दिए और बाबा जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा कि बाबा, हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हुआ है, हमसे गलती हुई है, हम आपको पहचान नहीं सके और आपसे काम के बदले पैसे मांग लिए। साथियों, बाबा जी ने लोहार से कहा कि भाई, तुम्हारी क्या गलती है? मेहनत की है, कार्य किया है, तो पैसा देना तो बनता है। साथियों, बाबा जी ने उस लोहार को
उन पैसों में से 1 लाख रुपए दे दिए। बाकी पैसे अपने झोले में रखा और बनवाए हुए सामान को अपने हाथों में लिया और वहां से रवाना हो गए। प्रिय दर्शक मित्रों, ये वाकया आंखों देखा है। साथियों, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा होता है, क्या ये चमत्कार होता है? साथियों, जी हां, ये चमत्कार होता है। ये प्रयोग हमारी आंखों देखा हाल है। साथियों, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। प्रिय दर्शक मित्रों, उस जमाने में हम बहुत छोटे थे, हमारा बचपन था। साथियों, अब जैसे जैसे हमें होश आया, हम अपने पैरों पर खड़े हुए और इस दृश्य को जब याद करते हैं तो दिमाग घूमने लग जाता था। साथियों, फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में जांच पड़ताल करें, हो सके तो रिसर्च करें। साथियों, जब हम जवान हुए, समझदार हुए, तब तक वो बाबा गुजर चुके थे, मर चुके थे। साथियों, अब इस विधि को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए कार्य करने में कि कहीं न कहीं से ये ज्ञान जरूर मिलेगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम बाबा जी के आश्रम पहुंचे, जहां वो बाबा रहा करते थे। वहां पर खंगाला देखा चारों तरफ, कुछ ग्रंथ मिले, कुछ काफियां मिली, कुछ किताबें मिली। उनमें भी कई विधियां लिखी हुई थी। साथियों, लेकिन वो वाली विधि उसमें नहीं थी। दोस्तों, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वहां पर कुछ नहीं है। इसके अलावा अन्य और जगह भी हमने इस बारे में जांच पड़ताल की कि कहीं से ये विधि हमें मिल जाए। साथियों, इसके बाद दोबारा हम बाबा जी के आश्रम पहुंचे तो साथियों, उस आश्रम में बेलपत्र का एक घना पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। उस बेलपत्र के पेड़ के अंदर एक थैला टका हुआ था। साथियों, जैसे हमारी निगाह उस थैले पर पड़ी, हम दौड़कर बेलपत्र के पेड़ पर चढ़े और बाबा जी के उस थैले को नीचे उतारा। नीचे उतार कर देखा, एक बहुत प्राचीन किताब रखी हुई थी, जिसके पन्ने मानो ताम्र पत्र पे लिखे हुए हो। साथियों, उसके पेज ऐसे लग रहे थे जैसे कि ताम्रपत्र हो और बिल्कुल जर्जर हालत में वो किताब लिखी हुई थी, हाथों से लिखी हुई थी, कलम शाही और हाथों से लिखी हुई थी। साथियों, वो शीशी तेल वाली भी उसी थैले के अंदर पड़ी हुई थी, जो खाली थी, उसमें तेल नहीं था। साथियों, जैसे ही उस शीशी पर हमारी नजर पड़ी, हम हक्का बक्का रह गए। एक बार तो बहुत खुश हुए कि हमें ये तेल मिल गया है, लेकिन जैसे उस शीशी को गौर से देखा तो वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। साथियों, लेकिन उस किताब को धीरे धीरे उसका एक एक पन्ना बदल कर हमने देखा तो वो विधि उसमें मिली, वो विधि उसके अंदर थी, लिखी हुई थी। साथियों, उस किताब को लाकर सुरक्षित रखा, उसकी फोटोकॉपी करवा के हमने दूसरी किताब में कन्वर्ट किया और उस किताब को सुरक्षित रखा। तो साथियों, इस तरीके से वो विधि हमें मिली और हमारे हाथ लगी। दर्शकों, यही विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को समझ में आए वो करें, जिसे समझ में ना आए वो ना करें। तो साथियों, विधि बताने से पहले, शुरू करने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन ऑन करे, अच्छे अच्छे कमेंट किया करे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ऐसा तेल बनाने की विधि जो लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर दे, रूपांतरण कर दे और कंचन बना दे। साथियों, इसके लिए आपको चाहिए नौसादर, पेवर शुद्ध जमी वाला नौसादर आपको चाहिए, ठीकरी नौसादर जिसे कहते हैं। साथियों, ये नौसादर खार से बना हुआ होता है। साथियों, आप 25 ग्राम नौसादर लें। इसके बाद 25 ग्राम दारचिकना और 25 ग्राम रस कपूर लें। प्रिय साथियों, इसके अलावा 25 ग्राम शुद्ध लाल गंधक लें। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको कपूर का तेल तैयार करना होगा। साथियों, कपूर का तेल आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। दर्शकों, कपूर के तेल के अंदर जैसे कपूर का तेल आपका कायम हो जाए, कायम तेल बन जाए, तो उस तेल के अंदर थोड़ा सा सल्फर एसिड डालें। सल्फर एसिड डालने के बाद उसे हिलाएं, अच्छी तरह मिलाएं, उसका मिश्रण तैयार हो जाएगा। प्रिय साथियों, अब इसी मिश्रण के साथ आपको नौसादर, रस कपूर, दारचिकना और गंधक तीनों को खल में डालकर अच्छी तरह खल करना होगा। साथियों, ये खल आपको तकरीबन 24 घंटे करनी होगी। रुक सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे ये खल आपको करनी होगी। दर्शकों, 24 घंटे खल करने के बाद इन सब चीजों का मक्खन जैसा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। साथियों, इस पेस्ट को किसी ऐसे पात्र में भरें जो कांच का हो या चीनी मिट्टी का हो। साथियों, इसे भरकर मंद अग्नि पर धीरे धीरे इसे पकाएं। आंच बिल्कुल नर्म हो, बिल्कुल कम हो। साथियों, जब आप इसे पकाएंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें से तेल रिसने लगेगा। दर्शकों, इसे पकाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल मंद अग्नि पर इसे पकाना होता है। प्रिय साथियों, जब ये संपूर्ण पक जाए, पकने के बाद इस पूरे मुरकब को यहां से निकालें। साथियों, यहां से निकालकर किसी हाथ से शीशी में इसको भरें। भरकर इसके अंदर थोड़ी सी गुरु भस्म डालें। साथियों, गुरु भस्म आप किसी भी तरीके से बना सकते हो जो कि तेल बना दे, करंट मारे, ऐसी गुरु भस्म। साथियों, पिछले किसी वीडियो में हमने गुरु भस्म बनाने की विधि बताई थी। उस विधि से आप तूतिया की डली लेकर उसकी गुरु भस्म बना सकते हैं। साथियों, इस सारी दवा को आधी शीशी में डालकर उसमें गुरु भस्म डालकर ढक्कन लगा दें और साथियों, इसको या तो गधे की लीद के अंदर या बकरियों का रेवड़ के अंदर इसको गाड़ें। जब बकरियों की मेंगनी डाली जाती हो या फिर गधे की लीद डाली जाती हो। साथियों, ये सब अगर नहीं मिलता है तो आप गोबर के ढेर के अंदर इसे गाड़ सकते हैं। साथियों, इसे गाड़कर 6 माह के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, खोलना नहीं है। साथियों, 6 माह बाद जब इसको निकालेंगे तो ये पूरा तेल होगा। तेल का कलर पीला पीला होगा, हल्का पीला और लालिमा लिए हुए होगा। साथियों, यही वो तेल है जो ये चमत्कार करता है। साथियों, ये तेल लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, हम इस विधि को क्यों नहीं कर पाए, ये भी लोगों की सवाल होगा। साथियों,
इसका कारण है क्योंकि हम सिटी में रहते हैं और हमारे आसपास गोबर या लीद या बकरियों की मेंगनी नहीं मिलती है। इसी वजह से इस विधि को हम ना कर पाए। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, इन सारी चीजों की सुविधा वहां पर है, तो साथियों वो लोग इस विधि को जरूर करके देखें। इसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है। यदि आप बताए गए तरीके से करेंगे तो साथियों आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ होती है समाप्त। आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अब आने वाले नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।